प्रिय श्रोतागणों, हम आपको श्रीमद् भागवत कथा द्वितीय दिवस भाग 21 आपको सुनाने जा रहे हैं कि संध्या के समय हमें कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए और जो चार कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए और करते हैं तो उसका क्या फल प्राप्त होता है, कितना नुकसान हमें प्राप्त होता है, कितना नुकसान होता है हमें, ये ध्यान पूर्वक सुने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय श्रोतागणों, ध्यान पूर्वक सुने। संध्या काले तु संप्राप्ते कर्म चत्वार वर्जयेत आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यात् विशेषतः। आहारम जायते व्याधि मैत्रम दुष्ट संसते निद्रा क्षेते लक्ष्मी स्वाध्याय विस्मरणम भवेत। शाम के समय भोजन, श्रोतागणों ध्यान पूर्वक सुने, शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए। स्त्री प्रसंग, स्त्री के साथ हमें संग नहीं करना चाहिए, हैं? आप सब जानते हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। और शाम के समय हमें सोना नहीं चाहिए और शाम के समय हमें पढ़ना नहीं चाहिए। महर्षि कश्यप के इस प्रकार समझाने पर दिति नहीं मानी, उनके वस्त्रों को पकड़ लिया। महर्षि कश्यप ने दिति के इस दुराग्रह को देखा तो देव को प्रणाम किया और उनकी इच्छा को पूर्ण कर स्नान आचमन प्रणाम कर भगवान का ध्यान करने लगे। उस समय दिति लज्जित हो महर्षि कश्यप के पास आई और कहने लगी, स्वामी आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिए और मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा गर्व नष्ट ना हो। महर्षि कश्यप ने कहा, दिति तुमने मेरी आज्ञा को न मानकर भगवान रुद्र की अवहेलना की है, इसीलिए तुम्हारे गर्भ से दो राक्षस उत्पन्न होंगे। वे अपने अत्याचारों से त्रिलोकी को पीड़ित करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने कर्म पर पश्चाताप हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे पुत्र का पुत्र भगवान का परम भक्त होगा, जिसके यश गान देवता ऋषि मुनि सभी करेंगे। ऐसा कह महर्षि कश्यप चले गए। यहाँ दिति ने अपने उस गर्भ को 100 वर्षों तक धारण किया। जब उस गर्भ के तेज से सूर्य आदि ग्रहों और इंद्र आदि लोकपालों का तेज क्षीण होने लगा तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, उनके चरणों में प्रणाम किया, कहने लगे, हे ब्रह्मदेव हमारा तेज क्षीण हो रहा है, इसका क्या कारण है? ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं एक बार तुम्हारे पूर्वज और मेरे मानस पुत्र सनकादि ऋषि तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए वैकुंठ लोक में दर्शन करने पहुंचे। वहां जब वे 6 द्वार को पार कर 7वें द्वार पर पहुंचे तो वहां पहले से ही खड़े हुए भगवान के पार्षद जय और विजय ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, जिससे सनकादि मुनीश्वरों को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, द्वारपालो तुम रहते हो तो वैकुंठ में हो, परंतु तुम्हारी दृष्टि में भेद है, इसीलिए जाओ असुर हो जाओ। सनकादि मुनियों ने इस प्रकार श्राप देने पर जय विजय उनके चरणों में गिर गए और कहा, मुनिवर हमें आपका श्राप स्वीकार है, परंतु हम पर ऐसी कृपा करो कि आसुरी योनि को प्राप्त कर भगवान का स्मरण रहे। इसी समय माँ लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण वहां आ गए। उन्होंने सनकादि मुनीश्वरों से कहा, मुनीश्वरों ये दोनों मेरे पार्षद जय और विजय हैं, इन्होंने मेरी परवाह न करके आपका अपराध किया है, इसीलिए आपने इन्हें जो श्राप दिया है वह मुझे भी अवमत है, स्वीकार है। छिन्दायाम स्वबाहमपि वह प्रतिकूल वृत्त है। यदि ब्राह्मणों के विरुद्ध मेरी भुजा भी आचरण करें तो मैं उसे भी काट दूंगा। इन ब्राह्मणों के कारण ही मुझे वह कीर्ति मिली है, जिसका गान करके पतित प्राणी भी मुक्त हो जाता है। नाहम तथा दम यजमान हवर वितानेश च योत धद्र तपलुत मदन हुत भंग मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखस्य
तस्य रतो अनुघासम तुष्टस्य मयि बहर तेर निज कर्म पाकही। यजमानों के द्वारा बड़े बड़े यज्ञों में दी हुई आहुति से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि घी से युक्त पदार्थों को ब्राह्मणों को खिलाने से प्रसन्न होता हूँ। इस प्रकार भगवान ने ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन किया है और अपने अनुचरों को सांत्वना दी है कि मुनि के श्राप के कारण अगर आपके 3 जन्म होंगे तो तुम्हारे उद्धार के लिए मैं 4 जन्म ग्रहण करूंगा। देवताओं दिति के गर्भ में भगवान के वही पार्षद जय और विजय हैं जिसके कारण तुम्हारा तेज क्षीण हो गया है। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और वह स्वर्गलोक को लौट आए। यहाँ 100 वर्षों के पश्चात दिति ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। वह देखते ही देखते पर्वत के समान हो गए। उनका मुकुट स्वर्ग का स्पर्श करने लगा, भुजाओं ने दिशाओं को आच्छादित कर दिया। उनके चलने से पृथ्वी में कंपन होने लगा। महर्षि कश्यप ने उनका नामकरण किया। बड़ा था उनका नाम हिरण्यकश्यपु रखा गया और जो छोटा था उनका नाम हिरण्याक्ष रखा गया। एक दिन हिरण्याक्ष अपने भाई को प्रसन्न करने के लिए हाथ में गदा ले स्वर्गलोक पहुंच गया। देवताओं ने जैसे ही हिरण्याक्ष को देखा डर कर वहां तहां छिप गए। हिरण्याक्ष को जब स्वर्ग में कोई दिखाई नहीं दिया तो वह समुद्र में प्रविष्ट हो वरुण की राजधानी विभावरी पुरी में पहुंच गया। वहां वरुण को सिंहासन पर बैठे हुए देखा तो उनका उपहास करते हुए उन्हें प्रणाम किया और कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। वरुण देवता ने कहा, दैत्यराज अब हम वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, इसीलिए युद्ध नहीं कर सकते। तुम भगवान नारायण के पास जाओ, वही तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। हिरण्याक्ष जब वहां से बाहर निकला तो देवर्षि नारद जी दिखाई दिए। उनसे कहा, क्या तुम ही नारायण हो? देवर्षि नारद ने कहा, नहीं, मैं उनका दास नारद हूँ। हिरण्याक्ष ने कहा, तो क्या लड़ना भिड़ना जानते हो? नारद जी ने कहा, नहीं, मैं लड़ना भिड़ना तो नहीं जानता, परंतु लड़ाना भिड़ाना जरूर जानता हूँ। तुम रसातल में चले जाओ, वही वाराह रूपी धारी नारायण से तुम्हारी भेंट होगी और वे तुम्हें लड़ने की इच्छा को पूर्ण कर देंगे। हिरण्याक्ष दौड़ा दौड़ा रसातल में आया और पृथ्वी को ले जाते हुए भगवान को देखा तो कहने लगा, अरे वो जंगली पशु, तू यहाँ जल में क्या कर रहा है? इस प्रकार पृथ्वी को चुरा कर कहाँ ले जा रहा है? हिरण्याक्ष अनेक दुर्वचन कहे परंतु वराह भगवान ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि स्वकार्य साधेत धीमान कार्यद वसो ही मूर्खता। बुद्धिमान पुरुष पहले अपने कार्य को सिद्ध करते हैं। वराह भगवान ने पृथ्वी को जल से ऊपर स्थापित किया और कहा, सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष मद्वी धान मृगे ग्राम सिंहान। तुम सच कह रहे हो, हम जंगली जीव हैं, परंतु तुम जैसे ग्राम सिंह किसे कहते हैं? कुत्ता को। ग्राम सिंह को ढूंढते फिरते हैं। वराह भगवान ने जब इस प्रकार कहा तो हिरण्याक्ष को क्रोध आ गया। उसने अपनी गदा को उठाया और वराह भगवान पर प्रहार किया, परंतु वराह भगवान ने तिरछे होकर गदा के प्रहार से अपने आप को बचा लिया और आपस में दोनों गदा युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते शाम हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु रात्रि होने वाली है, कहीं यह असुर अपनी आश्री वेला को प्राप्त न कर ले। भगवान और बलवान हो जाएं, उससे पहले ही आप इसका वध कर दो। यहाँ गदा युद्ध करते करते हिरण्याक्ष ने ऐसी गदा का प्रहार किया कि वराह भगवान के हाथों से उनकी गदा गिर गई। यह देखते ही डर के कारण ब्रह्मा आदि देवता जहां तहां छिप गए। इसी समय वराह भगवान ने हिरण्याक्ष की कनपटी पर ऐसा तमाचा मारा कि वह घूमता हुआ पृथ्वी पर गिर गया और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। देवता लोग जय जयकार करने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे और ढोल नगाड़े दुंदुभी आदि बजाने लगे। बोलिए वराह भगवान की जय। श्रोतागणों, हम अगले भाग में आपको भगवान कपिल देव और माता देवहूति का
व्याख्यान सुनाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे YouTube चैनल श्री नारायण प्रसाद को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि अगला एपिसोड, अगले भाग का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री राम।